नमस्ते। आज की दुनिया में भारत और अमेरिका दो सबसे बड़े रणनीतिक साझेदार हैं, पर क्या आप सोच सकते हैं कि एक वक्त था जब इन दोनों देशों में एक दूसरे को लेकर गहरा शक था? तो ये कहानी है पिछले 75 सालों की, अविश्वास से शुरू होकर एक अटूट साझेदारी तक पहुंचने की। तो सवाल ये उठता है कि भाई आखिर ये हुआ कैसे? कैसे दो लोकतंत्र जो कोल्ड वॉर के दौर में बिल्कुल अलग-अलग खेमों में खड़े थे, आज एक दूसरे के लिए इतने जरूरी बन गए? चलिए इस दिलचस्प सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं शुरुआती 50 सालों की, जब इस साझेदारी की राह बहुत लंबी और मुश्किल थी। देखिए, आज़ादी के बाद के शुरुआती दशक तो काफ़ी उतार चढ़ाव वाले थे। भारत ने किसी भी गुट में शामिल न होने का रास्ता चुना, जबकि अमेरिका ने पाकिस्तान से हाथ मिला लिया। हाँ, 1962 में चीन युद्ध के बाद रिश्तों में थोड़ी गर्मी आई, लेकिन वो ज़्यादा टिकी नहीं। 1971 के भारत-पाक युद्ध और फिर 1974 में भारत के परमाणु परीक्षण ने तो रिश्तों पर जैसे बर्फी जमा दी। 80 और 90 के दशक में जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली, तो माहौल थोड़ा सुधरा। पर असली गेम चेंजर तो साल 1999 में आया। 1999 का कारगिल युद्ध, वो एक निर्णायक मोड़ था। इतिहास में पहली बार अमेरिका ने खुलकर पाकिस्तान पर पीछे हटने का दबाव डाला। ये कोई मामूली बात नहीं थी। सच कहें तो ये वो पल था जिसने दशकों पुराने अविश्वास को तोड़कर एक नए भरोसे की नींव रखी। तो उस नींव पर आज कैसी इमारत खड़ी है? आज की ये आधुनिक साझेदारी 4 बहुत ही मजबूत स्तंभों पर टिकी हुई है। और ये 4 स्तंभ हैं। पहला, सुरक्षा और रक्षा। दूसरा, टेक्नोलॉजी और उद्योग। तीसरा, व्यापार और टैलेंट। और चौथा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए एक साझा रणनीति। अगर सुरक्षा की बात करें, तो आज ये रिश्ता उस लेवल पर है जैसा पहले कभी नहीं था। अमेरिका ने भारत को मेजर डिफेंस पार्टनर जैसा खास दर्जा दिया है। मालाबार जैसे मुश्किल नौसैनिक अभ्यास अब हर साल होते हैं। आसमान में P-8I निगरानी विमान हो या फिर जमीन पर मिलकर जेट इंजन और MQ-9B ड्रोन बनाने का समझौता, ये सहयोग अब सिर्फ खरीद फरोख्त से बहुत आगे निकल चुका है। अब आता है दूसरा स्तंभ, टेक्नोलॉजी। और यहाँ तो सहयोग सचमुच जमीन से लेकर आसमान तक फैला है। एक तरफ सेमीकंडक्टर चिप्स बनाने के लिए आईसेट जैसी पहल है, तो दूसरी तरफ चांद सितारों तक पहुंचने के लिए आर्टेमिस समझौता। और तो और NISR जैसा साझा सैटेलाइट मिशन तो इस बात का पक्का सबूत है कि ये साझेदारी अब अंतरिक्ष में भी अपनी छाप छोड़ रही है। तीसरा स्तंभ लोगों से जुड़ा है, यानी व्यापार और टैलेंट। इसे समझने के लिए सिर्फ एक आंकड़ा ही काफी है, 3,32,000। जी हाँ, ये अमेरिका में पढ़ रहे भारतीय छात्रों की संख्या है, जो दुनिया के किसी भी देश से ज्यादा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं, बल्कि दोनों समाजों को जोड़ने वाला एक जीता जागता पुल है। और ये कहानी सिर्फ छात्रों पर खत्म नहीं होती। आपको जानकर शायद हैरानी हो कि अमेरिका में काम करने के लिए जो H-1B वीज़ा दिए जाते हैं, उनमें से हर 10 में से 7 भारतीय नागरिकों को मिलते हैं। ये आंकड़ा खुद बताता है कि सिलिकॉन वैली को चलाने में भारतीय टैलेंट का कितना बड़ा हाथ है। और चौथा स्तंभ है एक साझा नजरिया, खास तौर पर इंडो पैसिफिक क्षेत्र को लेकर। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है क्वाड, यानी अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया का गठबंधन। ये आज इस बेहद अहम समुद्री इलाके में शांति और स्थिरता बनाए रखने का एक सेंट्रल प्लेटफॉर्म बन चुका है। अच्छा, इस साझेदारी में कई समझौतों की बड़ी मुश्किल से नाम हैं, जैसे एलोमोआ, कॉमकासा। तो चलिए जरा इनको आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या। देखिए, इस रक्षा साझेदारी की नींव में ये 3 अहम समझौते हैं। एकदम आसान शब्दों में समझे तो लोमा का मतलब है कि दोनों देशों की सेनाएं जरूरत पड़ने पर एक दूसरे के बेस इस्तेमाल कर सकती हैं। कॉमकासा का मतलब है दोनों सेनाएं सिक्योर तरीके से रियल टाइम में एक दूसरे से बात कर सकती हैं। और बेका का मतलब है सटीक नक्शे और टारगेटिंग डेटा को साझा करना। मतलब कुल मिलाकर ये तीनों समझौते दोनों सेनाओं को एक टीम की तरह मिलकर काम करने की ताकत देते हैं। लेकिन कोई भी रिश्ता परफेक्ट नहीं होता। इस साझेदारी की पूरी और सच्ची तस्वीर समझने के लिए हमें उन मुद्दों पर भी नजर डालनी होगी जहां दोनों देशों के बीच मतभेद हैं। इन चुनौतियों में सबसे ऊपर हैं व्यापार से जुड़े मुद्दे, जैसे कि टैरिफ और मार्केट एक्सेस। फिर भारत के रूस के साथ जो पुराने रक्षा संबंध हैं, उन पर भी अक्सर सवाल उठते हैं।
इसके अलावा मानवाधिकार के कुछ मुद्दों और H-1B जैसे वीज़ा कार्यक्रमों को लेकर भी समय-समय पर दोनों देशों में बहस होती रहती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतने सारे मतभेदों के बावजूद ये साझेदारी न सिर्फ टिकी हुई है बल्कि लगातार मजबूत क्यों होती जा रही है? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। ये साझेदारी इसलिए इतनी मजबूत है क्योंकि जिन 4 बुनियादी स्तंभों पर ये टिकी है, यानी सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, टैलेंट और एक साझा क्षेत्रीय रणनीति, वो किसी भी छोटे-मोटे मतभेद से कहीं ज्यादा गहरे और शक्तिशाली हैं। तो आखिर में एक बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे दुनिया की चुनौतियां बदलेंगी, सहयोग और प्रतिस्पर्धा का ये अनोखा रिश्ता 21वीं सदी की कहानी को कौन सा नया मोड़ देगा? इसका जवाब तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।